ओके, लीनियर बाउंड ऑटोमेटा बेटा देखा था, कोई डिफिकल्टी उसको समझने में तो नहीं थी? नो सर। उसके कोई क्वेश्चन नहीं आने हैं, उसकी डेफिनेशन, उसका आर्किटेक्चर, बस वही आ सकता है। ब्लॉक डायग्राम भी किया है हमने और टपल्स भी देख ली है, ठीक है। यस सर। उसके भी बेटा दो वेरिएंट्स हैं, डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक, ठीक है। दोनों का फर्क यस सिर्फ सर। इसमें है, इसमें होता है। जो डिटर्मिनिस्टिक होगा उसमें किसी स्टेट पर कोई इनपुट देते हैं, वो एक टेप सिंबल रीड करता है, अगली स्टेट पे पहुंचते हैं, टेप पे कुछ राइट कर सकता है, और सी, सी क्या चीज थी बेटा? सर सी जो था वो उसमें सर हेड मार्कर वो आ रहे थे। बिल्कुल, हेड की मूवमेंट। यस सर। सी की वैल्यू क्या क्या आ सकती है? सर 0 1 -1। बिल्कुल, जीरो का मतलब नो हेड मार्कर, 1 का मतलब हेड हेड राइट मार्कर और -1 का हेड लेफ्ट मार्कर। जीरो का मतलब है नो मूवमेंट ऑफ हेड, हेड मार्कर। ठीक है। हेड या हेड मार्कर छोड़ो, आप हेड बोल सकते हो, रीड राइट हेड कहते हैं उसको। दोबारा लिख ओके लो, सर। सी का मतलब है, सी इज इक्वल टू जीरो का मतलब है नो मूवमेंट ऑफ रीड राइट हेड। वन का मतलब है रीड राइट हेड मूव्स वन स्लॉट राइट, और -1 का रीड राइट हेड मूव्स वन स्लॉट लेफ्ट ऑन द टेप ऑब्वियसली। तो नॉन डिटर्मिनिस्टिक में क्या होगा, क्यू यहाँ पर हो सकता है वो एक टेप इनपुट ले, हो सकता है बिना इनपुट के भी, यहाँ पर वो टेप से कुछ रीड करेगा, और वो बहुत सारी स्टेट पे पहुंच सकता है। टेप सिंबल पर कुछ भी राइट कर सकता है, कुछ भी, मतलब जीरो भी राइट कर सकता है, वन भी राइट कर सकता है। तो स्टार, टेप सिंबल स्टार का मतलब समझते हो ना बेटा, जैसे ए स्टार, यस सर। कुछ भी राइट कर सकता है। अब टेप सिंबल कुछ भी हो सकते हैं, ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, तो टेप पे कुछ भी राइट कर सकता है वो, ए बी सी डी, या खाली भी छोड़ सकता है, और मूवमेंट भी उसको करता है। इज इट ओके? यस सर। कोई डाउट तो नहीं? नो सर। बढ़े आगे। यस सर। तो कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर कर ली हुई है, वो याद है? उसकी प्रोडक्शन कुछ इस फॉर्म की होती थी, अगर याद हो, है ना। सर अल्फा कि आपका लेफ्ट उसकी। कंटेक्स्ट, ये आपका राइट कंटेक्स्ट, है ना। यस सर। अल्फा बीटा गामा क्या होता था, ये आपके वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, टर्मिनल भी हो सकते हैं, मतलब वेरिएबल मतलब नॉन टर्मिनल, और एप्सिलॉन भी आ सकता है। और ए जो है वो डेफिनेटली आपका एक टर्मिनल, नॉन टर्मिनल होगा, वेरिएबल होगा, है ना, ऐसे ही था। यस सर। मतलब एटलीस्ट एक नॉन टर्मिनल जरूर आएगा, और नॉन टर्मिनल के साथ ऑब्वियसली आपके बहुत सारे वेरिएबल्स और नॉन टर्मिनल और भी आ सकते हैं। वी लिख देता हूँ मैं इसको, या तो ये आएगा, इंटरसेक्शन लिख दिया बेटा, यूनियन था, यहाँ भी यूनियन था, इसको रख करके करते हैं, और नॉन टर्मिनल लिख देते हैं। नॉन टर्मिनल यूनियन टर्मिनल,
ठीक है, और यहाँ नॉन टर्मिनल, या ऐसे भी हो सकता है, नॉन टर्मिनल यूनियन टर्मिनल पहले और नॉन टर्मिनल एक बार। ए में एक नॉन टर्मिनल डेफिनेटली आएगा। सही, यहाँ पे इंटरसेक्शन नहीं आ, कहाँ पे? सही है सेकंड वाले में, दूसरे वाले में ये नहीं सर, सर इसके साथ वाले में, ये सर ये वाले में। एक रेड से मार्क करता हूँ, ये वाला कह रहे हो? नहीं सर, ये लास्ट वाला, ये वाला, अच्छा ये इसके वाला। इसके यस सर। बेटा अगर यहाँ पे यूनियन है तो यहाँ पे भी यूनियन ही होगा ना। ओके सर। हाँ, मतलब नॉन टर्मिनल टर्मिनल दोनों में से कोई भी किसी भी कॉम्बिनेशन में आ सकता है। इंटरसेक्शन करेंगे तो ऑब्वियसली नॉन टर्मिनल अलग चीजें होती हैं, टर्मिनल अलग चीज होती है, उनकी इंटरसेक्शन हमेशा खाली ही आएगी। इसमें छोटे ABCD होंगे, इसमें बड़े ABCD होंगे, तो इनकी इंटरसेक्शन तो कभी होगी ही नहीं, खाली ही आएगी हमेशा, यस सर, है ना। यस सर। ये हमने पहले किया था, इफ यू रिमेम्बर, जिसको लेफ्ट कंटेक्स्ट कहते हैं, इसको राइट कंटेक्स्ट कहते हैं। यस सर। और अगर आप ऐसे लिखते हो तो आपकी ये लेफ्ट कंटेक्स्ट सेंसिटिव है, अगर आप ऐसे लिखते हो तो ये आपकी राइट कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर है ना, रिमेम्बर। यस सर। तो अब इसकी नॉर्मल फॉर्म होती है बेटा, जिसको बोलते हैं रूटा नॉर्मल फॉर्म। रूटा नॉर्मल फॉर्म अब क्या होती है? अ ग्रामर, डेफिनेशन मैंने, अ ग्रामर is said to be in शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, आप फुल में लिख रहा हूं, रूटा नॉर्मल फॉर्म if and only if all its production are in one of the following forms. वो फॉर्म है ये वाला। ठीक है, इनमें से एक फॉर्म में होना चाहिए। इज इट ओके? यस सर। ये दो शॉम्स्की से ही निकल के आई हैं, ये बस एक एक्स्ट्रा है। इज इट ओके? यस सर। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं यहाँ बेटा। ठीक है, एक और चीज बेटा, कुछ कुछ बुक्स में आपको ये वाली प्रोडक्शन भी मिलेगी, यूनिट प्रोडक्शन जिसको हम बोलते हैं, है ना। यस सर। तो ये भी अगर आप लिख देते हो कि इस फॉर्म में भी प्रोडक्शन हो सकती है तो आप गलत नहीं हो, लेकिन स्ट्रिक्ट डेफिनेशन यही है और आप यहीं पर फोकस करते हैं। A to A, A to BC, AB to CD, इसको इंक्लूड ना करना, लेकिन कुछ बुक्स में आपको ये मिल जाएगी और कहा गया होगा कि हाँ अगर ये प्रोडक्शन भी है, यूनिट प्रोडक्शन भी है, तब भी हम कहेंगे कि रूटा नॉर्मल फॉर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि सिंपल है बेटा, इसको आप कभी भी रिमूव कर सकते हो, रिमूव करना तो आता ही है हमको, है ना। यस सर। तो जहां जहां ए होगा वहां वहां बी लिख के हम यूनिट प्रोडक्शन को रिमूव कर सकते हैं, तो इसको ना ही इंक्लूड किया जाए तो बेटर है। ठीक है, तो आप यहाँ पर ही इसको फोकस में रखें। तीन तरीके की प्रोडक्शन हो सकती है, लेफ्ट हैंड साइड में एक नॉन टर्मिनल, राइट हैंड साइड में एक टर्मिनल। लेफ्ट हैंड साइड में एक नॉन टर्मिनल, राइट हैंड साइड पे
दो नॉन टर्मिनल, लेफ्ट हैंड साइड पे हो सकता है दो आपके नॉन टर्मिनल और राइट हैंड साइड पर भी दो नॉन टर्मिनल। यहाँ पर आपका जो ए है वो टर्मिनल है, ए बी सी और डी ये आपके क्या है, नॉन टर्मिनल। नॉन टर्मिनल। ठीक है, यू कैन से इट्स नॉन Yes. टर्मिनल बट it can be any combination of non-terminal and terminal, any combination। ठीक है, Yes, या sir. इसको चलो ठीक है, इसको आप नॉर्मल वे में लेते हैं, इसको आप नॉन टर्मिनल ही रहने दो, इजी। Yes, sir. ए टर्मिनल है छोटा वाला, बड़े वाले सारे नॉन टर्मिनल। नॉन टर्मिनल। तीन तरीके की प्रोडक्शन हो सकती है, ए टू स्मॉल ए टू कैपिटल बी सी, ए बी टू सी। तो इसकी प्रॉपर्टी है बेटा, अ ग्रामर in Kuroda normal form is length increasing, ठीक है, या आप इसको कह सकते हो नॉन कॉन्ट्रैक्टिंग। नॉन कॉन्ट्रैक्टिंग ज्यादा बेटर था। मान लो मैंने शुरू किया ए से, अब ए को बेटा मैं क्या पुट कर सकता हूँ, अगर आप ध्यान से देखो, एक चीज के बदले कम से कम एक चीज तो पुट हो रही है, Yes, दो sir. चीजों के बदले दो चीजें पुट हो रही है। मान लो मेरे पास इस टाइम पे चार चीजें हैं, तो ये कभी हो सकता है कि ये तीन चीजें रह जाएं? No, sir. नहीं हो सकता है ना? No, sir. क्यों नहीं हो सकता? Sir, क्योंकि क्योंकि एक चीज के बदले में, बोलो बोलो कंप्लीट करो, yes, sir. सर एक के बदले में एक तो आएगी, और दो के बदले में दो के बदले में दो ही दो आएगी। आ रही है, ठीक है, कम नहीं हो Yes, रही है लेंथ किसी भी सिचुएशन में, तो ये हमेशा नॉन कॉन्ट्रैक्टिंग ही रहेगी। क्लियर है ये प्रॉपर्टी बेटा? yes, yes, sir. और आगे बढ़ते हैं बेटा, इसको ना हम कंटेक्स्ट सेंसिटिव की फॉर्म में अगर लिखें तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं, ये दूसरी प्रॉपर्टी है, एंड इट विल गिव राइज टू अनदर नॉर्मल फॉर्म। ये तो बेटा ठीक है, ये नॉर्मल है। ये प्रोडक्शन जो तीसरी वाली है ना, इसको हम चेंज कर सकते हैं, कैसे कि इसमें कंटेक्स्ट आ जाए। अगर मैं लिखूं ए बी तो मैं पुट कर सकता हूं ए एक्स, देखो लेफ्ट कंटेक्स्ट आ गया ना इसमें, लेफ्ट Yes, साइड पे sir. कंटेक्स्ट आ गया ना ए और ए, और फिर मैं Yes, sir. ए एक्स को पुट करूंगा सी एक्स, ठीक है, राइट कंटेक्स्ट आ गया इसमें। अब ये देखो, Yes, sir. और फिर मैं सी एक्स को पुट करूंगा dx, डी एक्स, नहीं बेटा सी डी, c, सी डी पुट करूंगा ना, yes, sir. सी डी पुट करूंगा, इसमें अगेन आपका लेफ्ट कंटेक्स्ट आ गया। तो देखो एक तरीके से ए बी टू सी डी हमने चेंज करके क्या बना दिया, ए बी को पहले ए एक्स से फिर सी एक्स, ठीक है, और सी एक्स से फिर सी डी। c, आपकी मर्जी है, आप चार प्रोडक्शन में भी डिवाइड करके बनाना चाहो ना, ए बी टू ए एक्स, फिर ए एक्स को आप पुट कर लो लेट से वाई एक्स को फिर आप पुट कर लो सी एक्स, और फिर सी एक्स को पुट कर लो सी डी। आपकी मर्जी है, तीन में करना है तीन में हो जाएगा, चार में करना है चार में भी हो जाएगा, ठीक है। yes, sir.
लेकिन 4 में करते हैं तो बेटर रहेगा, क्योंकि दोनों के दो दो वेरिएंट मिल रहे हैं। ये आपका लेफ्ट कंटेक्स्ट सेंसिटिव, ये राइट कंटेक्स्ट है ना, ये आपका Yes, फिर sir. राइट कंटेक्स्ट, और ये आपका लेफ्ट कंटेक्स्ट है ना। Yes, sir. तो दोनों के दो दो मिल गए, तो आप 3 वाला छोड़ छोड़ देते हैं, 3 वाले को छोड़ देते हैं, 4 वाले को ही पकड़ते हैं, जिसमें आपके 2 लेफ्ट और 2 राइट कंटेक्स्ट हैं। ए बी ए एक्स को वाई एक्स में पुट कर दो, फिर वाई एक्स को सी एक्स, ठीक है। या ऐसे भी कर सकते थे आप, एक सेकंड और इजी बना देते हैं। वाई एक्स को वाई डी पुट करो, ठीक है, और यहाँ पर वाई डी को सी डी, इससे आपका चलता जाएगा लेफ्ट कंटेक्स्ट, फिर राइट कंटेक्स्ट, फिर लेफ्ट कंटेक्स्ट, और फिर राइट कंटेक्स्ट, ठीक है। Yes, sir. उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। दोबारा आते हैं, लेफ्ट कंटेक्स्ट, ये रहा आपका राइट कंटेक्स्ट, है ना, लेफ्ट कंटेक्स्ट, Yes, sir. ये आपका राइट कंटेक्स्ट, और इस टाइम पर ये फिर आपका लेफ्ट कंटेक्स्ट है, और ये आपका ये राइट कंटेक्स्ट है, और फिर आपका आता है लेफ्ट कंटेक्स्ट, ठीक है। Yes, sir. इसको अब इस तरीके से याद रखो, लेफ्ट, 2 राइट्स एंड देन अनदर लेफ्ट। इज इट ओके? Yes, sir. अगर हमने लेफ्ट राइट बनाना है तो ए बी ए एक्स लेफ्ट, ए एक्स वाई एक्स राइट, ठीक है। उसके बाद वाई एक्स वाई डी अगेन लेफ्ट, और वाई डी सी डी राइट हो गया। तो ये लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, जोन सा भी आपने याद रखना है आप रख सकते हो। लेफ्ट राइट या लेफ्ट डबल राइट लेफ्ट कंटेक्स्ट। आई थिंक दिस विल बी अ लिटिल बेटर, है ना, Yes, sir. थोड़ा सा बेटर है। लेफ्ट राइट याद रखो, ए बी ए एक्स वाई एक्स वाई डी सी डी, दूसरे को हम रिमूव कर देते हैं। और ये एल आर लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है, ये तो आपको समझाने के लिए बस बताया, ठीक है। तो ये प्रोडक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं, राइट। Yes, sir. अब इसमें हम कह सकते हैं कि हमारी क्रूडा नॉर्मल फॉर्म के लिए प्रोडक्शन को या तो इस फॉर्म में होना चाहिए, या इस फॉर्म में होना चाहिए, या इस फॉर्म में होना चाहिए, या इस फॉर्म में, या इस फॉर्म में, या इस फॉर्म में, इन 6 में से किसी भी नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। इज इट ओके? Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. इसके बाद आती है हमारी एक्सटेंडेड क्रूडा नॉर्मल फॉर्म। जिसको हम वन साइडेड नॉर्मल फॉर्म भी कहते हैं, वन साइडेड नॉर्मल फॉर्म। बेटा आपने पीछे देखा ही है, इस टाइप की नॉर्म प्रोडक्शन आ सकती है, ए टू बी सी। उसके बाद कौन सी थी? AB. ए बी टू ए एक्स, राइट, Yes, sir. ए एक्स टू AX to YX. वाई एक्स, वाई YX एक्स to टू वाई डी, YD. और वाई डी टू सी डी। CD.
ठीक है, ये आपकी होगी Yes, sir. कुरोडा नॉर्मल फॉर्म, दिस इज कॉल्ड KNF, कुरोडा नॉर्मल फॉर्म। एक और आपको मिल गई। वन साइडेड नॉर्मल फॉर्म में बेटा क्या होगा, आपकी प्रोडक्शन इस फॉर्म में आ सकती है, A to BC, या तो लेफ्ट वाली आ सकती हैं या ये राइट वाली आ सकती है, AB to AX, ठीक है, या YX to YD, ठीक है, या Yes, आ sir. सकती है A to A to BC, मतलब एक तरीके का कंटेक्स्ट ही आ सकता है। अब इसमें AX to YX या YD to CD आ सकता है, ठीक है, दोनों तरीके के कंटेक्स्ट नहीं आएंगे, इसीलिए इसको वन साइडेड नॉर्मल फॉर्म कहते हैं, वन साइडेड नॉर्मल फॉर्म, ठीक है, ये भी कंटेक्स्ट सेंसिटिव की है। वन साइडेड नॉर्मल फॉर्म की डेफिनेशन आपकी सिंपल है, वन साइडेड नॉर्मल फॉर्म इज डिफाइंड एज अ नॉर्मल फॉर्म फॉर कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर in which the productions are either of this form or of this form, ठीक है, Yes, एक्सक्लूसिवली, sir. एक्सक्लूसिवली, ये वर्ड जरूर लिखना, एक्सक्लूसिवली लास्ट में रख करता हूँ। ठीक है, या तो लेफ्ट कंटेक्स्ट होगा या राइट कंटेक्स्ट होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। और लास्ट आपकी नॉर्मल फॉर्म बेटा, नॉर्मल फॉर्म फॉर अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर, बेटा इसमें, इस प्रोडक्शन सेट में बस ये ऐड करना है आपने और आपकी अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर बन गई, या इसमें, इसमें ही कर लो काफी, ठीक है, इसमें कर लो Yes, sir. चाहे इसमें कर लो, सब तरीके से जायज है, इसमें कर लो, याद करना आसान रहेगा। नॉर्मल फॉर्म फॉर अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर, क्रोटा नॉर्मल फॉर्म की 3 में ये चौथी ये प्रोडक्शन ऐड कर लेना, Okay, sir. दैट्स इट। सारी नॉर्मल फॉर्म्स बेटा चारों लैंग्वेज की आपकी हो गई है। रेगुलर ग्रामर की कोई नॉर्मल फॉर्म नहीं होती है, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर की 2 नॉर्मल फॉर्म है, शॉम्स्की, ग्रीबाक Yes, सबसे sir. इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपकी कंटेक्स्ट सेंसिटिव की 2 नॉर्मल फॉर्म्स आपने की हैं, KNF क्रूडा नॉर्मल फॉर्म, दूसरी है वन साइडेड नॉर्मल फॉर्म जिसको एक्सटेंडेड क्रूडा नॉर्मल फॉर्म भी कहते हैं, और लास्ट है आपकी अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर के लिए नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म फॉर अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर। इसमें आपकी प्रोडक्शन क्रूडा नॉर्मल फॉर्म जैसी ही आ सकती है जैसे आपने देखी, और ये चीज भी आ सकती है, साइलेंट वाली प्रोडक्शन भी आ सकती है, दैट्स अ नॉर्मल फॉर्म फॉर अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर। सारी नॉर्मल फॉर्म बेटा आपकी खत्म हो गई है इसके साथ। एक क्वेश्चन बेटा आपका नॉर्मल फॉर्म से डेफिनेटली आएगा, Okay, sir. और मेजर चांस है शॉम्स्की या ग्रीबाक। रोडा से थ्योरेटिक क्वेश्चन ही आ सकता है, ठीक है, बनाने वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, या उसकी प्रॉपर्टी का क्वेश्चन भी आ सकता है कि Okay, कुरोडा sir. नॉर्मल फॉर्म से आप कैसे वन साइडेड नॉर्मल फॉर्म बना सकते हो, तो आपको ये पूरा प्रोसेस लिखना पड़ेगा, और फिर आप यहाँ से लेफ्ट या राइट वन साइड से कंटेक्स्ट सेंसिटिव बनाओगे। दूसरा आपको आ सकता है ये प्रूफ करना, अ ग्रामर इन क्रूडा नॉर्मल फॉर्म इज लेंथ इंक्रीजिंग और नॉन कॉन्ट्रैक्टिंग, तो आप बता सकते हो
जब मैं पुट करती हूँ इसमें से कोई भी प्रोडक्शन, तो इसकी लेंथ कभी भी डिक्रीज नहीं करती है, ठीक है। यस सर। कंट्रैक्ट नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि जब हम एक चीज को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो उसके बदले में एक चीज और आ जाती है, और दो चीजों को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो उसके बदले में भी दो चीज आ जाती है। एक चीज को सब्स्टिट्यूट करके हम बढ़ा भी सकते हैं, मतलब ये वाली प्रोडक्शन यूज करके लेंथ को बढ़ा भी सकते हैं। ये देखो, इज इट ओके? तो ये हमेशा लेंथ यस। इंक्रीजिंग या नॉन कॉन्ट्रैक्टिंग ही होगी, कभी कम नहीं होगी इसकी लेंथ। दैट्स इट बेटा। ओके सर। अब बेटा इसके बाद हमने शुरू करना है, हमारे जो टॉपिक्स रह गए हैं उसमें रिकर्सिव इन्यूमरेबल, ट्यूरिंग मशीन, पोस्ट कॉरेस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम, एल आर ग्रामर और डिसाइड एल और एल आर ग्रामर और डिसाइडेबिलिटी रहेगी हमारे टॉपिक। तो ये 6 या 7 टॉपिक हम अगर एक एक दिन में दो दो दिन में एक टॉपिक भी कंप्लीट करें तो हमारे 12 से 14 दिन में खत्म हो जाएगी। उस पेस को हम थोड़ा सा स्लो डाउन करेंगे। अब आपको जहां भी डाउट होता है बेटा पूछ लिया करो, ओके सर। ठीक है। यस सर।